प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं फादर रितेश कुमार आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना के साथ इस वचन को शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आज के वचन को प्रभु जी पवित्र आत्मा आपका अभिषेक करे प्रभु, जिसे हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस वचन को हम लोग सीख सकें और ये काफ़ी दूर तक प्रभु जी आपके वचन जाए, ताकि पिता परमेश्वर इस वचन के माध्यम से लोग आशीष को प्राप्त करें। यीशु के नाम से आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। प्रभु यीशु का बलिदान का प्रचार कैसे करें। चाहे वो प्रभु का सेवक है, चाहे पास्टर है, चाहे विश्वासी है, या चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम यहाँ परमेश्वर के वचन को कैसे प्रचार करें और कहाँ पे प्रचार करें, कब प्रचार करें, कैसे प्रचार करें, इसके विषय में हम आज सीखेंगे। और ये चीज़ें सबके लिए है। प्रभु यीशु का बलिदान का प्रचार कैसे करें, तो हम 6 बातों को सीखेंगे। तो उसमें से पहला चीज़ हम सीखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है बलिदान पाप के विषय में बताता है, और हमें जैसे नम्रता के विषय में बात करता है, जीवन के विषय में यानी गवाही के विषय में बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के बिना हम कोई काम को कर नहीं सकते, और हर अवसर मैंने हर एक अवसर में हमें तैयार रहना चाहिए और परमेश्वर के काम को धीरज के साथ काम को परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। तो उसमें से पहला चीज़ हम देखते हैं, यीशु का बलिदान हमारे पापों के लिए किया गया। प्रभु यीशु का बलिदान हमारे पापों के लिए किया गया। कुलुसियों की पत्री पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 पद। यहाँ पर लिखते हैं, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, और हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुए। और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। जो बात मुझे मिली थी वो बात मैं तुम्हें बता दिया। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रचार हम करते हैं, तो किसका प्रचार करते हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मर गया, यानी कि जब वो हमारे पाप के लिए मर गया तो हम विश्वास करके हमारे पाप भी क्षमा हो जाएगा, हमारे पाप भी क्षमा हो जाएंगे और हम भी परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे। हमारा भी उद्धार हो सकता है, हमारे भी पाप क्षमा किए जा सकते हैं, हमारे भी जीवन में परमेश्वर की महिमा हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है कि पाप जब तक मन हम फिराएंगे नहीं तब तक हमको पाप क्षमा मिलेगा नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है, पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह का जो वचन पूरा होता है वो होता है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके हमारे पाप भी क्षमा
हो जाएंगे और हम भी परमेश्वर का राज्य का वारिस बन जाएंगे। और गढ़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी भी उठा। केवल प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर मारा नहीं गया, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मारा नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, 3 दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र में थे और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र में से जी उठा। तो जी उठा वही जो मृत्यु के ऊपर में जय पाया है। तो मृत्यु के ऊपर में जय पाने वाला ही हमारे पाप को क्षमा करता है और मृत्यु के ऊपर जय पाने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, जो मर कर भी जी उठा और 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर देखते देखते स्वर्ग में उठा लिया गया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जितने लोग विश्वास करते हैं उनके पाप क्षमा परमेश्वर करता है और हम परमेश्वर के राज्य का वारिस हो जाते हैं। तो दूसरी पॉइंट हम देखते हैं, प्रेम और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। प्रेम और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं पहला 3 अध्याय और 15 पद। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेम और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करना चाहिए। तो यदि कोई सवाल करता है तो उसको नम्रता पूर्वक उसके सवालों को जवाब दे और सही जवाब दे, जिसके वजह से उसके जीवन में परिवर्तन हो। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है, पहला पत्रस 3 अध्याय 15 पद में, यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहते हो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि एक और पद हम पढ़ लेते हैं, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ उसका उत्तर दिया करो। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन सीख रहे हैं कि जब हम किसी के सामने बैठ के प्रचार करते हैं या खड़े होकर प्रचार करते हैं तो उधर से कोई प्रश्न आता है तो हमें पोलटली या उसको जो है कि हम प्यार से या प्रेम के साथ, नम्रता के साथ हम उसके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। जैसे यहाँ परमेश्वर के वचन लिखता है कि पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। प्रभु को मसीह जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, क्योंकि पवित्र इसलिए समझो क्योंकि उसने तीसरे दिन जी उठा और आज भी वो जीवित है। तो ये कोई कथा कहानियाँ नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में से तीसरा दिन जी उठा और सीधे स्वर्ग में 40 दिन और 40 रात इस पृथ्वी पर रहे और देखते देखते आँखों के सामने, लोगों के सामने स्वर्ग में उठा लिया गया। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, यानी परमेश्वर की आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, है ना। तो हमको परमेश्वर के वचन के विषय में यदि कोई पूछता है तो परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ, दीनता के साथ, प्यार से उन्हें समझाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे ही पापों के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, यानी मारा गया। जब हम पापी थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, यानी कि उसके मरने का कारण ये था कि जब वो मर गया और फिर से पुनः जी उठा तो जो कोई उस पर विश्वास करते हैं उनके भी पाप क्षमा हो जाते हैं और वो भी परमेश्वर के संतान बनकर परमेश्वर के पवित्रता के साथ जीवन को बिताते हैं। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन सीख रहे हैं कि प्रेम और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। तीसरी बात हम देखते हैं, अपने जीवन की गवाही दें। अपने जीवन की गवाही दें। हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि अपने जीवन की गवाही दें। जैसे हमारे जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया तो हम उसके विषय में गवाही दें, या हमारे जीवन में चमत्कार किया तो उसके विषय में बताएं।
जैसे हमारे जीवन में हम जब बीमार थे, डॉक्टर जो है कि हमको कोई इलाज नहीं कर सकता था, उस समय की वो हालात है जिस समय हम देहरादून में पढ़ाई किया करते थे। और उस समय में जो है कि कोई वहाँ पर हमारे माँ बाप नहीं थे, लेकिन हम एक हॉस्टल में पढ़ाई करके परमेश्वर के वचन को सीखा। और यहाँ हम देखते हैं कि उस दौरान में एक बहुत सीरियस कंडीशन में बीमार पड़ा, जहाँ पर जो है कि मेरे चेहरे के ऊपर में इतने काला चेहरा हो गया था कि बच्चे 4 साल के 5 साल के बच्चे देखते थे, वो देखकर भाग जाते थे। ऐसे स्थिति थी और एकदम पतले हो गए थे। मुझ में कोई चलने की शक्ति नहीं थी, बेड पर सोया करता था, ये अवस्था थी। लेकिन प्रभु के एक दास ने मुझे प्रभु का संदेश को सुनाया और उन्होंने प्रार्थना की, और उसी दिन परमेश्वर ने हमको चंगा किया। और उस दिन से लेकर आज तक मुझको बेड पर सोने का अवसर नहीं मिला। तो इस प्रकार का हमने उस बेड पर से जो एक उठ करके 3 कदम चला है। मुझे याद है कि परमेश्वर ने हमको किस तरीक़े से एक बेड से उठाकर खड़ा किया है। तो ये गवाहियाँ जो है हमको लोगों के सामने बताना है, ताकि क्या चीज़ हमारे जीवन में प्रभु परिवर्तन किया है। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 16 पद। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 16 पद। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो जो हमारे जीवन में प्रभु ने जो काम की है, तो क्या होगा, हमारा जो है कि जो हमने परमेश्वर से पाई है, वो जो है कि प्रकाश दूसरों तक चमकना चाहिए, दूसरों तक हमारी गवाही पहुंचनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उसकी वरदान है, तो हमको उसको चमकाएं और भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वो बड़ाई करेगी। यानी कि हमको देख करके लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गवाही एक पवित्र है, और एक परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जो काम की है, उसको हमें परमेश्वर को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। चौथी बात हम देखते हैं, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे। पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें। प्रेतों के काम 1 अध्याय और 8 पद। यहाँ हम देख रहे हैं कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया में पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब सामर्थ आएगा तो सबसे पहले अपने गांव में हम गवाह होंगे, उसके बाद यहूदिया में गवाह होंगे, उसके बाद हम समरिया में गवाह होंगे, उसके बाद पूरे पृथ्वी के छोर तक हम परमेश्वर के गवाह होंगे। इसलिए कि हमको परमेश्वर ने चुना है और चुन करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। पांचवी बात हम देखते हैं, हर अवसर को प्रयोग करें। हर एक अवसर को प्रयोग करें, है ना, हर एक अवसर को प्रयोग करें। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 2 पद। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 2 पद, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन सिखाता है कि असमय समय हर एक अवस्था में हमें परमेश्वर के वचन के लिए तैयार रहना है। कब हमको क्या समय ज़रूरत पड़ जाएगी कोई ठीक नहीं है, लेकिन हमें उस समय तैयार रहना है। कहा जाने उस अवस्था में हो सकता है दूसरे के मन, दूसरे के जीवन हमारी प्रार्थना के द्वारा बदल जाए। तो ऐसी अवस्थाओं में हमें जो है कि असमय या हर एक अवस्था में हमें समय और समय तैयार रहना चाहिए।
क्योंकि हमको परमेश्वर ने सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। तो इस प्रकार को हर एक समय में परमेश्वर के प्रचार के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद देखते हैं छठवीं बात, हर काम धीरज से करें। हर एक काम धीरज से काम को करें। गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय आपको 9 पर यहाँ हम देख रहे हैं, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो काम हमको प्रभु ने दी है, औजा कर नहीं, घबरा कर नहीं, बल्कि शांति के साथ, धीरज के साथ उस काम को हमें करना है, प्यार से करना है, ताकि हमको दूसरों के सामने इस भले काम के लिए उदाहरण के रूप में हम खड़े रहें। यहाँ हम प्रभु के वचन से सीख रहे हैं कि हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। हम देखते हैं कि यूहन्ना 5:29 में जो बुराई किए हैं वो दंड के पुनरुत्थान के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और जो भलाई किए हैं वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन जो भलाई करना जानते हैं वो भलाई करे, और भलाई करने में हमें पीछे न हटे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सिखाता है कि जो भलाई करना जानता है और वो भलाई ना करे तो पाप करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना है कि जो वचन हमें प्रभु ने दी है उस वचन को ईमानदारी के साथ दूसरों तक प्रचार करें, ताकि आपके इस वचन के माध्यम से दूसरों को भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष मिलने पाए। तो यहाँ हम कह रहे हैं, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। तो हमें लापरवाह नहीं होना है। हमें जो है कि हर समय असमय हर एक अवस्था में परमेश्वर के प्रचार के लिए तैयार रहना है, बल्कि औंजाए के नहीं, घबरा के नहीं, बल्कि धीरज के साथ हर एक कार्य को शांतिपूर्वक करने की हमको ज़रूरत है। आज हमने सीखा है परमेश्वर के वचन से कि प्रभु यीशु का बलिदान का प्रचार कैसे करें। तो उसमें से पहले पॉइंट हमने देखा कि यीशु का बलिदान हमारे पापों के लिए हुआ। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि प्रेम और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। तीसरा चीज़ हम देखा कि अपनी जीवन की गवाही दे, जो हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। चौथी बात देखा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो हम पवित्र आत्मा के निर्भर में होकर के, उसकी उपस्थिति में होकर, उसके निर्भय में होकर, उसकी अगुवाई में होकर सारे काम को हमें करना है। पांचवी बात देख रहा है कि हर अवसर को बहुमूल्य समझें। हर एक अवसर को बहुमूल्य समझें और हर समय परमेश्वर को वचन को प्रचार करने के लिए तैयार रहें। और छठी बात देखा कि परमेश्वर के काम को क्या करें, धीरज से काम को करें, भले काम करने में हम साहस न छोड़ें। तो ये था 6 पॉइंट, और प्रभु यीशु का बलिदान का प्रचार कैसे करें। मुझे आशा है कि आपको ये प्रचार आपको पसंद आया होगा। इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को आगे की ओर बढ़ाएं, ताकि इस वचन के द्वारा दूसरों को भी आशीष मिलने पाए। धन्यवाद। मेरी यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं गॉड ब्लेस यू।